हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझ में आया कि अब आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जनरली मैं वीकली वीडियो बनाता हूँ बट मुझे कुछ बहुत बढ़िया दिखा, तो इस रीज़न से मैं सोचा कि आपको थोड़ा इन्फॉर्म कर दूँ। तो हम लोगों ने निफ्टी का जो चलिए बात करते हैं आज निफ्टी में क्या हुआ। तो निफ्टी में अगर आप देखो कि ये आज के दिन में ना करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है, छोटा मोटा गैप डाउन टाइप का। फिर ये जो है ना ऑलमोस्ट दो कैंडल में ना ऊपर चले जाता है। फिर देखो ऑलमोस्ट कंसेक्यूटिव एक दो तीन चार पाँच छः कैंडल में ये ऑलमोस्ट आपका करीब करीब 26,050 से ये अपना लो लगा देता है करीब करीब 800। तो दो 250 पॉइंट का टॉप से मूवमेंट होता है। बट यहाँ एक चीज़ देखने गौर करने वाली बात ये है कि आप देखो 15 मिनट के प्राइस एक्शन मतलब 15 के चार्ट पैटर्न में ना कोई प्राइस एक्शन उस हिसाब से बना नहीं। दो कैंडल ऊपर गई, फिर दो कैंडल नीचे आ गई। तो उसके बाद जो है कि बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बना, ठीक है। फिर एक डब्लू पैटर्न भी बना, उसके बाद फिर एक एक्सपायरी मूव आया और एक नया लो बना। उसके बाद आप देखो ऑल ऑफ ए सडन 800 से मार्केट जो है 820 से ऑलमोस्ट 965 चले जाता है, ठीक है। तो ये वाला मूव जो है बहुत फास्ट एंड फिरोशियस टाइप का है। तो मार्केट क्या करता है ना, पहले बायर को ऊपर लेके जाता है, बायर को सबसे पहले ट्रैप करता है, फिर नीचे लेके आके सेलर को ट्रैप करता है, फिर दोनों साइड मूवमेंट करता है। तो जनरली मैंने एक्सपायरी के दिन में देखा है ये जीरो हीरो वाले लोगों को मारने के लिए ना मार्केट दोनों साइड मूव कर देता है। सो हो गया आज का गेम ख़त्म। अब बना है मेरा सबसे फेवरेट पैटर्न डोजी। अब डोजी क्या है ना, टॉप या बॉटम में बनता है तो बहुत ज़्यादा मतलब उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखता है, लेकिन यहाँ पे भी एक डोजी बना है और डोजी का जो साइज़ है ना वो काफ़ी बड़ा है। अब डोजी का साइज़ जो है, लेंथ जो है ऊपर से नीचे तक अगर हम देखेंगे तो 26,050 का जो लेवल आ रहा है एंड नीचे के करीब आ रहा है 25,800 के करीब, ठीक है। तो अब के दिन में क्या होता है ना कि अगर मान के चलते हैं कल के दिन में मार्केट थोड़ा फ्लैट खुलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 50-100 पॉइंट नीचे गैप डाउन या गैप अप खुल गया तब ये थोड़ा मतलब आपको परेशान कर सकता है। लेकिन मान के चलते हैं 20-30 पॉइंट गैप अप गैप डाउन ये चलेगा, ठीक है। फ्लैट खुला उसके बाद अगर ये जिस तरफ भी जा रहा है, जैसे मान लीजिए ऊपर गया या नीचे गया, तो ये डोजी का जो हाई लो है ना ये मार्क करके रखना। जैसे मान लो मैंने ये डोजी का यहाँ 800 का लेवल मार्क कर दिया, ठीक है। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और ये डोजी का जो हाई है 26,050 ऑलमोस्ट 43 है। तो ये ना अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलेगा ना, जैसे मान लो यहाँ आज बायर सेलर जो भी होंगे ना वो पोजीशन लेके गए होंगे। कुछ लोग पुट लेके गए होंगे कि कल गैप डाउन होगा, कुछ लोग कॉल लेके गए हैं कि कल गैप अप होगा। मार्केट जहाँ खुला है वहीं बंद हुआ है, तो यहाँ पोजीशन ना किसी ने निकाला नहीं है, दोनों के पोजीशन इंटैक्ट है। किसी एक का स्टॉप लॉस तो लगना चाहिए ना, तो किसी एक का भी स्टॉप लॉस लगा नहीं है, ठीक है। कल के दिन में जिस साइड भी जाएगा, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कल के दिन में अगर 40-50 के ऊपर जाता है ना, तो ये जो जितने भी सेल वाले होंगे ना ये निकलेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से 900 से 800 के नीचे करीब करीब जा रहा है, तो ये जितने भी बायर होंगे उनके स्टॉप लॉस कटेंगे। लेकिन मैं थोड़ा बाई साइड में ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि 936 940 से ऑलमोस्ट 26,040 जो है ये अगर आया ना, तो क्या होगा, ये पहले नीचे आया था, फिर एक बाइंग कैंडल बना, फिर एक पॉज कैंडल बना है। तो ऊपर जाने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। ऊपर गया ना तो इस बार ये 26,100 शायद रुक जाए थोड़ा 10-15 मिनट के लिए, फिर ये 250 के लिए ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो और ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ये जो पैटर्न बना है ना, अगर मैं यहाँ से देखूँ ये पैटर्न जो ये ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे आया, अब ये ना ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है मुझे जैसा लग रहा है, ठीक है। इसको अगर आना है तो मेरे लिए बियरिश होगा 800 के नीचे। 800 के नीचे ये जो डोजी का कैंडल है ना ये यही इनफ है। इसके नीचे और बाई मत करना, इसके नीचे मैं सेल करने के लिए ज़्यादा प्रेफर करूँगा। फिर ना ये एम पैटर्न बन जाएगा। तो जो होना है ना कल के दिन में ही होना है, ये डोजी को ही आप जो है ना टारगेट करना है। ये डोजी के ऊपर जाएगा तो बायर आपको मतलब
भागते हुए नज़र आएंगे। ये डोजी के नीचे जाएगा तो सेलर आपको भागते हुए नज़र आएंगे, मतलब वो लोग चार्ज में आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी बहुत बहुत बढ़िया जोन में है और मुझे नहीं लगता है कि 250 पे थोड़ा मतलब वन शॉट में निकल जाना चाहिए, 250 पे आके रुकेगा। तो कल के दिन में थोड़ा आप इसको ध्यान में रखना। एंड जैसा कि मैंने आपको एक एनालिसिस में, पिछले वाले एनालिसिस में आपको ये कहा था कि ये जो एक नेगेटिव कैंडल बना है ना, ये नेगेटिव कैंडल जो बना है, इसके ऊपर अगर गैप अप हो गया तो ये ना इस हाई के लिए जा सकता है। तो ऑलमोस्ट ये देखो जा ही रहा है हाई के लिए। तो जितने भी स्टॉप लॉसेस होंगे ना, इस जो नेगेटिव कैंडल के नीचे होंगे, ठीक है। मतलब जितने मैं अगर ऐसे बायर होऊंगा ना तो मेरा स्टॉप लॉस इधर पे होगा, ठीक है, करीब करीब 795 800 के। अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाना है तो इस कैंडल के नीचे 718 के नीचे, ठीक है, 718 के नीचे आपको मिनिमम 550 तक का दिख जाएगा। ये 550 तो 500 तक का दिख जाएगा, वो आपको डेली कैंडल में दूसरा जो सपोर्ट है ना, वहाँ आपको फाइंड आउट होगा। ये जो एक पॉइंट आया था इधर पे, जस्ट अ मिनट, हाँ ये वाला कैंडल इधर तक वो आ सकता है। उसके बाद वो फिर वो नीचे जाएगा, दैट्स अनदर इशू। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है ना तो 250 तक का मेरे को चांस नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ टफ फाइट होगा, देखने वाली बात ये होगी, यहाँ टफ फाइट होगा। मैं थोड़ा बुल बायस्ड इसीलिए हूँ क्योंकि कल के दिन में ना ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, इसका जो हाई और लो दोनों ही ब्रीच हुआ है। लो ब्रीच होता, हाई अगर ब्रीच नहीं होता तो मैं थोड़ा बियरिश होता। लो भी ब्रीच हुआ है और हाई भी ब्रीच हुआ है। एंड एक अच्छी वाली बात ये है कि ये जो ग्रीन कैंडल का हाई जो है ना, ऑलमोस्ट 966, ये समवेयर हेयर इधर पे ही बंद हुआ है आज के दिन में। तो कल के दिन में अगर ये 25,000 या 25,000 20-30 के ऊपर जाने स्टार्ट करता है ना, तो यहाँ पर जितने भी पोजीशन होंगे सेल के, ये कटने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं गलत भी हो सकता हूँ कि कल के दिन में नीचे आ गया तो मैं सेल भी कर दूंगा, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल जो है ना, ये बायर्स के लिए एक कॉन्फिडेंस है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली आज क्या करता है ना, आप देखो यही वाला कैंडल अगर बैंक निफ्टी में जो बना है, यही निफ्टी में बनता ना, यहाँ कोई भी अगर रहेगा, ऐसे मान लीजिए किसी भी नॉर्मल इंसान को अगर मैं बोलूँ ना कि यहाँ क्या कर सकते हैं, तो वो बाई कर लेगा। क्योंकि ऑलमोस्ट ये दोनों कैंडल जो ग्रीन और रेड बनी है ना, इसके ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही है। कल के दिन में अगर ये फ्लैट खुल के निकलना स्टार्ट करता है ना, तो ये 58,600 को वापस रिक्लेम कर देगा। और मुझे लगता है कि ये एक नया हाई भी दिखते हुए, मतलब बनते हुए नज़र आएगा, ठीक है आपको। क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट आपको देखो ज़रा, ये अगर मैं यहाँ हाईलाइटर लगाऊँ, ये यहाँ से ऊपर गया, ये थोड़ा पुल बैक लिया, पुल बैक थोड़ा डीप था, मेरे लिए कन्विंसिंग है, इतना बड़ा पुल बैक भी नहीं है, पुल बैक थोड़ा डीप था। अब ये यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। और अगर निफ्टी में अगर डोजी बना है ना, तो बैंक निफ्टी में भी आप जैसे मान के चलते हैं कि ये जो बायर का आज स्टॉप, मतलब आज का लो जो है ना 57,700, 750 के नीचे आपको सेलिंग पोजीशन बनते हुए नज़र आएगी। एंड 750 के नीचे सेलिंग पोजीशन बनेगी और 650 के नीचे आपको सेलर्स आते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। फिर ये पैटर्न ख़राब हो जाएगा। एनीवेज यहाँ जो सेटअप बना हुआ है ना, ये बहुत बढ़िया बना हुआ है, ठीक है। कल के दिन में मैं इतना चाहता हूँ, छोटा मोटा 20-30 पॉइंट का गैप अप होगा तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाएगा ना, जैसे मान के चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ फ्लैट खुलेगा। तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ गैप अप हो गया ना, तो मैं भी चाहूँगा कि यहाँ मैं सेलर बन के यहाँ स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा और मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँ, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलते हैं छोटा सा मतलब फ्लैट खुला ना, तो फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुलने के बाद ना यहाँ आपको स्टॉप लॉस भी छोटे मिलेंगे। अब देखो 15 मिनट में अगर मैं इसको वापस से देखने की कोशिश करूँ, तो आप देखो इतना बढ़िया प्राइस एक्शन है, मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। ये जो मल्टीपल जो शेडो बना है ना, ये 200 के नीचे कल आएगा तो ख़राब हो जाएगा। 200 से अगर ये सपोर्ट लेके वापस घूमने की कोशिश करता है ना, देखो 214 314 100 पॉइंट का बीच में रेंज है। इस रेंज के ऊपर ये जाना स्टार्ट किया ना, तो आपको ये या फिर रुकते हुए नज़र नहीं आएगा, ठीक है। आपको शायद थोड़ा बहुत ये 420 400 यहाँ पर रुकते हुए नज़र आए, लेकिन एक फ्लो में अगर निकल जाएगा
तो आपको बैंक निफ्टी भी मतलब शाइन करते हुए नज़र आएगा। एनीवेज कल के दिन में थोड़ा आप इसको वॉच करना। और ये जो बियरिश कैंडल जो आई थी ना, जिसने एक मिनी ब्रेकडाउन जैसा करवाया था, ठीक है, उस कैंडल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। इस कैंडल का लो ब्रीच नहीं हुआ। वेरएज निफ्टी में भी आप देखो, ये जो मिनी ब्रेकडाउन टाइप का हुआ था उसके ऊपर कल तो ट्रेड हुआ था, आज के दिन एक और नया हाई लगा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा बुल बायस्ड हूँ। एनीवेज मैं कल देखता हूँ इसमें क्या कर सकते हैं। कल के दिन में जाके सी नहीं ले लेना है, ठीक है, प्राइस एक्शन चेक करना है, उस हिसाब से करना है फिर, ठीक है। एंड गुड लक आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए।